किसान साथियों, अगर हर साल गन्ने की फसल से एक जैसा ज़बरदस्त उत्पादन लेना चाहते हो तो हमें ट्रेंच विधि पे आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंच विधि अपने आप में एक विज्ञान है। हमारे किसान भाई ट्रेंच विधि का नाम सुनते ही ये समझते हैं कि 60 इंच पे जाएंगे वो ही ट्रेंच विधि है। नहीं किसान भाइयों, आपको 60 इंच पे बुआई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि लगभग 40% किसान हमारे देश में ऐसे हैं जो केवल 15 से 20 बीघे गन्ने की बुआई करते हैं हर साल। छोटे किसान हैं, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ 42 से 44 इंच पे गन्ना लगाओ। मैं तो इससे भी कम दूरी पे बता देता, लेकिन किसान भाइयों उसमें फिर ट्रैक्टर नहीं घुसता खेत में। जब हम गन्ने की हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें कम से कम 42 इंच पे ज़रूर लगाना। किसान भाइयों, गन्ने के उत्पादन में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है बात, तो वो है गहराई। आपको मैं बताऊं, चाहे गड्ढा विधि हो चाहे ट्रेंच विधि हो, जितना गहरा आप गन्ने को दबा देंगे उतना ही ज़्यादा आपका उत्पादन निकलेगा। किसान भाइयों, अगर आप समझते हो कि भाई 60 इंच पे जाने से ही ट्रेंच विधि होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। गन्ने में दूरी से भी ज़्यादा गहराई का नियम काम करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि गहरा बोने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कितना गहरा हमें गन्ना बोना। किसान भाइयों, 42 इंच से हम शुरुआत करेंगे। अपने छोटे ट्रैक्टर से भी आप 42 इंच पे खूड़ निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी बुआई में गलती ये नहीं करनी कि अपने 28 इंच लेजर को ही 42 इंच पे बांध लिया और उससे बुआई करनी शुरू कर दी। नहीं, एक खूड़ निकालने वाले भी यंत्र आते हैं जो आप छोटे ट्रैक्टर से चला सकते हैं। 12 से 14 हज़ार रुपये में आप वो यंत्र खरीद सकते हैं। और किसान भाइयों, कम से कम 1 फीट गहरा खूड़ उससे आपको निकालना, खेत की गहरी जुताई करनी। और किसान भाइयों, बुआई आप 2 आंख, 3 आंख या 4 आंख के टुकड़े से भी कर सकते हैं। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। गन्ने को बिल्कुल मिला के बोएं, इस चीज़ में ना पड़े कि भाई मुझे तो 1 आंख लगानी और उसमें ब्यात लेना। नहीं किसान भाइयों, बिल्कुल मिला के गन्ने को बोए, 42 इंच पे बोए। खूड़ जितना गहरा हो सके उतना निकाल ले। 1 फीट कम से कम गन्ना बोना चाहिए और उस पर हल्की मिट्टी लगा के आप जो नॉर्मल खाद देते हैं वो दो। किसान साथियों, फिर उसमें पानी दे दो। सूखे खेत में ही आपको बुआई करनी। ये तरीका आप अगर अपनाएंगे तो किसान भाइयों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका गन्ना नहीं घटेगा। आप हर साल एक जैसा उत्पादन ले पाएंगे। और किसान भाइयों, ट्रेंच विधि अपने आप में एक गणित है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप 28 इंच के लेजर से मत निकालना, क्योंकि यहीं पे ही सारा गन्ना फेल हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत फेल हो जाएगी। जब आप 1 फुट गहरा खूड़ बोते हैं किसान भाइयों, तो उसमें आप हल्की मिट्टी लगाएंगे। जो आप खाद दोगे वो जड़ों के बिल्कुल पास जाएगा। उसमें आप हमेशा वर्मी कंपोस्ट या कूड़ी का खाद थोड़ा बहुत ज़रूर डालें। ट्रेंच में हल्की मिट्टी के बाद 1-1 आंख जमेगी, फिर उसमें बहुत अच्छा ब्यात भी आएगा जब हल्की मिट्टी लगी रहेगी। तो ये सारा गणित हम 28 इंची लेजर पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसका खूड़ किसी भी तरीके से आप निकाल लो, इतना गहरा नहीं जाएगा। इतनी जगह वहाँ नहीं बनती कि वहाँ पे आप सारा खाद डाल सके, जैसे मैं कह रहा हूँ कूड़ी का खाद या वर्मी कंपोस्ट। ये भी आपको ज़रूर लेना है। बहुत कम खाद में आप अपनी सारी लाइनें भर लेंगे वर्मी कंपोस्ट से ही। और किसान भाइयों, फिर देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ वो कामयाबी आपको 100% मिलेगी। अगला जो नियम है गन्ने की फसल से हमेशा 100 के आसपास उत्पादन लेने का, वो है समय। किसान भाइयों, केवल 2 समय आपको पकड़ने। एक तो है सितंबर अक्टूबर, अगस्त के लास्ट में भी बुआई कर सकते हैं, और एक है किसान भाइयों मार्च के लास्ट तक का। इसके बाद आपको कभी भी गन्ना नहीं लगाना। आपको जितने भी आपके गेहूं के खेत है या किसी और फसल के खेत है, उसमें ढैंचे की हमेशा बुआई करनी कटते ही। और उसको जब वो बड़ा हो जाए, गोड्डों तक आ जाए किसान भाइयों, उसको आप खेत में जोत दे। जोतने के बाद उसमें हर 10-15 दिन के अंतराल पे जुताई लगाते रहें। हो सके तो उसमें आप वेस्ट डिकम्पोजर एक बार बना के चला दे, वो सारा वहीं सड़ना शुरू हो जाएगा, आपके खेत में कार्बन बढ़ेगा। अब जब कार्बन की बात आ गई तो मैं किसान भाइयों आपको एक बात और बताऊं। समय हो गया, बुआई मैंने बता दी। किसान साथियों, अगर आपको हमेशा अच्छा गन्ना लेना तो आपको अपनी मिट्टी पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, समय के साथ साथ, बुआई के साथ साथ। और जितने भी आपके गेहूं के खेत हैं, हमेशा उसमें हरी खाद बोइए। जो 3-4 महीने का समय, 5 महीने का समय हमें बीच में मिलता है, सितंबर अक्टूबर से पहले और मार्च के बाद,
उसमें आप एक बार हरी खाद जरूर जोतते हैं खेत में। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं बहुत लंबा समय हमारे खेत खाली पड़े रहेंगे, तो एक बार आप उसमें उड़द की फसल भी बीच में ले सकते हैं। 65 से 70 दिन की फसल है, जुलाई में आप लगाओगे, अगस्त के लास्ट तक वो जो है या सितंबर के शुरू तक कट जाएगी, या सितंबर के लास्ट तक भी अगर कटती है तब भी आप गन्ना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर 1 क्विंटल बीघा भी आपने उड़द निकाल लिए तो वो भी लगभग 10,000 रुपये के आपको मिल जाएंगे। और किसी की भी बात में नहीं आना किसान भाइयों, जब आप ये काम करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या करने लगा है, तो इसने खेत खाली छोड़ दिए, गेहूं के बाद गन्ना नहीं लगा रहा, नुकसान में पहुंचेगा। सिर्फ वो लोग 1 ही साल कह पाएंगे आपको किसान भाइयों। इस तरीके को अपना के बहुत सारे किसान भाई बहुत ज़बरदस्त खेती ले रहे। तो केवल समय परिवर्तन, दूरी 42 इंच, गहरे खूड़ निकालने, खुड्डों में वर्मी कंपोस्ट डालना, हल्की मिट्टी देनी 3 महीने तक। अब अगला सवाल जो उठता है किसान के सामने, 14,000 की हमें वो मिल गई खूड़ निकालने वाला एक सिंगल ट्रेंचर, और हमने खूड़ भी निकाल लिया, हल्की मिट्टी लगा दी। अब किसान भाइयों क्या करना? कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो आप खाद देते हैं वो खूड़ में देते रहो, बस वर्मी कंपोस्ट जरूर डालनी थोड़ी सी, 1 क्विंटल बीघा की खुड्डों में डाल देना, फिर देखना। अगला जो सवाल मैं कह रहा हूँ वो आएगा किसान के सामने कि मिट्टी कैसे चढ़ानी क्योंकि मिट्टी भी गन्ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। जो मैंने गहराई बताई वो आपको 2 गुना लाभ तभी पहुंचाएगी जब आप गन्ने पे मिट्टी लगाएंगे। किसान भाइयों 1 फुट तो हमने लगभग गहरा बो दिया, 10 इंच के करीब। उसके बाद उसमें से जब पोरियां बननी शुरू हुई नीचे से छोटी छोटी, हमने मिट्टी लगानी शुरू कर दी 70, 75, 80 दिन पे कम से कम। और जब हम उसमें मिट्टी भरेंगे किसान भाइयों तो नीचे जो छोटी छोटी पोरियां हैं वो जड़ बनाएंगी और ज़्यादा ब्यात हमारे गन्ने में निकलेगा। और किसान भाइयों जब मिट्टी लगाते हैं वो जड़ फैलती है, ब्याज से भी ज़्यादा फायदा हमें ये मिलता है कि वो पोषण ज़्यादा लेने लगता है पौधा नीचे से मिट्टी के द्वारा। जितना खाद हम शुरू से देते जा रहे हैं उस गड्ढे में, गड्ढा ही मान लो, जब हम 1 फीट गहरा खूड़ निकाल लेंगे वो सारा खाद जड़ें अवशोषित करना शुरू कर देगी। इसीलिए ट्रेंच का गन्ना मोटा और सुदृढ़ होता है। इस प्रकार की जो वैरायटी है जो चलती नहीं नॉर्मल विधि में, वो भी गड्ढों में या ट्रेंच विधि में इसीलिए तगड़ी हो जाती है क्योंकि उसको पोषण ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। ये गन्ना ही दबा हुआ है 1.5 बोरी नीचे। तो किसान साथियों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंच अपने आप में गणित है, कुछ नहीं करना, सिर्फ समय बदलना, थोड़ी सी हरी खाद की बुआई करना शुरू कर दो गेहूं के बाद खेतों में, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट जब खूड़ निकाल दे हम 44 इंच पे 42 इंच पे उनमें डालना शुरू कर दो। और किसान भाइयों फिर देखना अगली ही साल से जैसा गन्ना आप चाहते हैं वैसा ही होना आपका शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एक बात बीच में रह गई थी, फिर मैं उस पर आता हूँ किसान भाइयों कि मिट्टी कैसे चढ़ाए। किसान भाइयों जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादातर 15 से 20 बीघे बुआई करते हैं, 40 बीघे 30 बीघे के काश्तकार सबसे ज़्यादा हैं। आपको पावर टीलर ही खरीदने होंगे किसान भाइयों, और कोई तरीका नहीं है ज़बरदस्त मिट्टी लगाने का। किर्लोस्कर का पावर टीलर मैंने ऐसा देखा कि किसान साथियों ऐसी मिट्टी छोटा ट्रैक्टर भी नहीं लगा सकता जैसी वो लगाता है। बिल्कुल डोली बांध देता है, बीच में ऐसा कर देगा जैसे आपने खाड़ छोड़ रखी हो। या किसी और कंपनी का आप BCS वगैरह का या किसी भी अच्छी कंपनी का लेना चाहो वो ले सकते हैं। और किसान भाइयों उससे आप कितने भी बड़े गन्ने पे चढ़ा लो, अपनी पेड्डी का रख रखाव कर लो, जब आप रटून करेंगे उसमें भी वो काम करेगा। और कितनी बार उससे आप जुताई कर लो, तो ये काम करना पड़ेगा। हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि पावर टिलर बड़ी खेती के लिए नहीं है, उस पर आप फिर छोटा ट्रैक्टर लें। अगर आपके पास बड़ी बुआई है बिल्कुल बिना डरे आप उसमें भी कर सकते हैं। मैं ये 42-44 इंच इसलिए ज़्यादा कह रहा कि फिर कहूँगा बहुत ज़्यादा किसान हमारे 15-20 बीघे के हैं, उनके सामने 2-3 सवाल यही उठते हैं कि भाई हमें छोटा ट्रैक्टर न लेना पड़ जाए, दूरी बढ़ेंगे तो कहीं गन्ना ना घट जा, मिट्टी कैसे चढ़ाएंगे, ये 3 सवाल हैं। मिट्टी के लिए पावर टिलर ही सबसे बेस्ट है। और किसान भाइयों खूड़ निकालने के लिए अपना जो बड़ा ट्रैक्टर है 30 HP का 35 HP का, उसके लिए आप सिंगल खूड़ निकालने वाला ट्रेंचर आता है वो खरीद सकते हैं। 12-14-15 हज़ार रुपये तक बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े पंखे उसमें होते हैं, सिंगल वाला ही लें क्योंकि 35 HP तक सिंगल खूड़ वाला ही अच्छा खूड़ निकाल लेगा। अगर डबल वाला लिया तो किसान भाइयों वो सही से ट्रैक्टर नहीं खींच सकता, ये सच है। 55-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ही सही खूड़ निकालता है ट्रेंच के, अगर 2 उस पे पीछे खुरपे लगे हुए हैं। तो सिंगल वाला लें, 42-44 इंच पे बुआई करें। किसान भाइयों हल की मिट्टी लगा के लगभग 3 महीने के आसपास उसमें मिट्टी चढ़ानी। गेहूं का गन्ना नहीं बोना, बिल्कुल नहीं बोना, उसमें आप ढैंचे की बुआई करो और उसके बाद किसान भाइयों गन्ना लगाना शुरू करो। फिर देखना
आपकी खेती की दशा और दिशा अगली साल से ही बदलनी शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों, इस गन्ने के गणित को समझने के लिए मैंने गड्ढों को भी करके देखा और 28 इंच के खूंट निकाल के उसमें ट्रेंच करने की कोशिश भी करी है। और एक दो किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार के बहुत सारे प्रैक्टिकल करे जिनसे मैं रेगुलर टच में रहता हूं। तो नतीजा सिर्फ यही निकल के आया कि हम जितना गहरा गन्ना बोएंगे उतना ही बढ़िया गन्ना होगा। ये बिल्कुल सच है। गन्ने में दूरी से ज़्यादा गहराई का नियम काम करता है, ये भी बिल्कुल सच है। और किसान भाइयों, एक बात और मैं कहूँ, मैंने उस पर कई सारी वीडियो भी बनाई हैं। देखो, प्रैक्टिकल कर करके ही चीज़ों का पता चलता है। 42 इंच वाले लेजर से हमने खूंट निकाल ले एक बार और उसमें बो दिया, गन्ना अच्छा हुआ। लेकिन उस पर जब हम मिट्टी चढ़ाने लगे, 60 ही दिन पे हमें मिट्टी चढ़ानी पड़ी। जो मैंने बताया कि पावर टिलर के बिना हम मिट्टी नहीं चढ़ा सकते। 60 दिन के ऊपर अगर हम किसी खेत को लेके गए तो उसमें जब हम मिट्टी चढ़ा रहे थे, जिस यंत्र से हमने खूंट निकाल ले उसी से अगर मिट्टी चढ़ाए तो गन्ना टूटता है। इसीलिए 42-44 पे किसान भाइयों पावर टिलर ही कामयाब है। और छोटे किसान के लिए सबसे बेस्ट दूरी 42-44 है। बिल्कुल भी गन्ना नहीं घटेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं किसान भाइयों। ये आप शुरुआत करके देखें, एक खेत करें। मैं कहता हूं पावर टिलर भी ना लो, सिंगल वाला सिर्फ 12-14 हज़ार का लोहा है, वो तो बेचने जाओगे जब भी 2000 सस्ते में फिर बिक जाएगा। वो लो, खूंट निकाल लो। एक साल किसी और के पावर टिलर से किराए से आप करके देखें, मिट्टी भी चढ़ी जाएगी एक साल किसी ना किसी तरीके से। एक साल मेहनत करके देखें एक खेत की किसान भाइयों, एक खेत सितंबर-अक्टूबर में और एक खेत फरवरी-मार्च में। फिर देखना अपना प्रैक्टिकल आपका कितना कामयाब रहता है। और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इस विधि को पकड़ेंगे और इस तरीके से फिर खेती करना शुरू करेंगे। तो केवल 2 खर्च बढ़े। एक तो हमें खूंट पाड़ने का लेना, ट्रैक्टर छोटा आप लगभग सभी किसानों के पास ज़्यादातर रहता है। और उसके बाद किसान भाइयों, जब आप कामयाब हो जाएं तो आप एक पावर टिलर की तरफ जा सकते हैं। कहीं सेकेंड हैंड भी मिल सकता है, कहीं किसी अच्छी कंपनी का और भी मिल सकता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पावर टिलर तो थका देता है। ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों, अगर अच्छी कंपनी का पावर टिलर है आप बिल्कुल कर सकते हैं। 15 बीघे कोई इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती कि भाई आप उसमें बिल्कुल ही बेकार हो जाओगे चलाते। 28 इंच में ज़्यादा चलाना पड़ता है पावर टिलर। 42 इंच पे जब आप चलाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पावर टिलर चलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अच्छी कंपनी का अगर लेते हैं तो। देना, जैसे मैंने बताया, एक चीज़ और ध्यान करनी, समय भी बता दिया, दूरी भी बता दी, गहराई भी बता दी, यंत्र भी बता दिए कैसे करने, लेकिन इसमें बदलाव नहीं करना। यानी वर्मी कंपोस्ट आप 42 पे जब बो दोगे तो 1 क्विंटल बीघा की वर्मी कंपोस्ट आप खूंट में डलवा देना। नॉर्मल डाई, नॉर्मल पोटाश, नॉर्मल यूरिया, नॉर्मल स्प्रे। और सिर्फ एक खर्चा ये बढ़ाना कि वर्मी कंपोस्ट आपको हर साल हर बुआई पे डालना खूंट में ही। और फिर देखना किसान भाइयों, मेरी बात भगवान ने चाही तो बिल्कुल भी गलत नहीं निकलेगी। 100% आप ज़बरदस्त उत्पादन लेने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।